हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए, आज की जो प्रोडक्ट नॉलेज मैं देने जा रही हूँ रिबॉन्डिंग से रिलेटेड, कि रिबॉन्डिंग के बाद आपको कौन से प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि मैंने रिबॉन्डिंग कराई है, मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि क्या मैं मामाअर्थ शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं ट्रेसेमे शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास आते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास कल भी क्वेश्चन आया था कि इसी वजह से मुझे वीडियो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है जो मुझे बनानी पड़ रही है। तो क्वेश्चन था कि मैंने सिमोनी कराई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूं, और साथ ही साथ कि क्या इसके अलावा मैं कोई और शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ, कोई भी। और उन्होंने कोई रिकमेंड, जहाँ से उन्होंने स्मूथनिंग कही, उन्होंने उनको कोई शैम्पू रिकमेंड नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात है, जहाँ से आप स्मूथनिंग कराते हो वो ज़रूर आपको शैम्पू और सीरम और मास्क की नॉलेज उनको ज़रूर देनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये उनकी मिस्टेक है। तो सबसे पहली बात कि जब भी आपने रिबॉन्डिंग कराई है तो आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करें। देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर मैं देती हूँ। आपने जिस भी कंपनी की रिबॉन्डिंग कराई है, आप उसी कंपनी का शैम्पू, सीरम, कंडीशनर यूज़ करें। शैम्पू, सीरम यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ करें, हेयर मास्क यूज़ करें, ये सब कुछ ज़रूर यूज़ करें। तो क्या है इसमें, यानी कि इन सब में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर स्पा, मैंने आपकी लास्ट टाइम एक वीडियो डाली है कि अभी थोड़े ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही डाली है, कि अगर रिबॉन्डिंग के बाद स्पा कैसे करें घर पे। ठीक है, स्पा किस तरह से करें। अगर आप पार्लर पे नहीं जाना चाहते तो आप वो वीडियो देख सकते हो और आप घर पे ही स्पा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस कंपनी की आपने रिबॉन्डिंग कराई है उसी की स्पा करें। सपोज़ आपने मैट्रिक्स की रिबॉन्डिंग कराई है तो आप मैट्रिक्स की स्पा, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क सब कुछ मैट्रिक्स का यूज़ करोगे। अगर लॉरियल की कराई है तो जो स्पा है, कंडीशनर है, मास्क है, सब कुछ लॉरियल का यूज़ करोगे। थर्ड, अगर आपने शॉल्सकॉफ की कराई है तो शॉल्सकॉफ का सब यूज़ करोगे। अगर आपने स्ट्रिक्स की कराई है तो स्ट्रिक्स का सब यूज़ करोगे। यानी जिस भी कंपनी की तरफ आपने गए हो ना, आप उसी कंपनी की सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप मामाअर्थ शैम्पू यूज़ कर सकते हो, आप ट्रेसेमे शैम्पू यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैं मानती हूँ ये शैम्पू भी अच्छे हैं, और ये मैंने पिछली वीडियोस में हमेशा ये कहती हूँ कि आपको वो शैम्पू यूज़ करना है जिसमें जो सल्फेट फ्री हो। उसके रिबॉन्डिंग के बाद आपको इन्हीं शैम्पू का यूज़ करना है कि जो सल्फेट फ्री हो, है ना। तो सल्फेट फ्री मैं एग्री कर रही हूँ, उसमें भी सल्फेट नहीं होता। मामाअर्थ शैम्पू में सल्फेट नहीं होता, वो सल्फेट फ्री होता है। ट्रेसेमे भी आई थिंक सल्फेट फ्री होता है। लेकिन यार, आपने केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, और जिस कंपनी का लिया है उस कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं उसके बाद यूज़ करने के लिए किसी रीज़न से तो निकाले ही होंगे ना, ऐसे ही तो नहीं निकाले। अगर आप रिबॉन्डिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो उसको केयर करने की कैपेबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। आपके हेयर्स हैं और उसकी कैपेबिलिटी भी आप में होनी चाहिए कि आप अपने बालों की केयर कर सको। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स, मान लीजिए आपने रिबॉन्डिंग कराई है, आप 3rd डे वॉश करते हो। 3rd डे वॉश किस चीज़ से करोगे? अब मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, चाहे वो मैट्रिक्स के हो, चाहे वो लॉरियल के हो, स्ट्रिक्स के हो, शॉल्सकॉफ के हो, ये किसी भी कंपनी के हो। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी की रिबॉन्डिंग कराई, मैट्रिक्स की लगा लो, लॉरियल की लगा लो, या फिर शॉल्सकॉफ की लगा लो। तो आपने पहले क्या करना है, 3rd डे वॉश करना है, तीसरे दिन वॉश करना है। यानी मान लीजिए आपने आज रिबॉन्डिंग कराई है, कल का दिन छोड़ना है, परसों का, यानी 2 दिन छोड़ के 3rd डे आपको वॉश करना है। तो आज आपने रिबॉन्डिंग कराई है तो 2 दिन छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे वॉश कीजिए। इस ड्यूरेशन में आपको पसीना नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको पसीना नहीं आना चाहिए। इसी गर्मियों में मैं रिबॉन्डिंग मना ही करती हूँ ज़्यादातर कि गर्मी में ना कराएं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे एसी में रहें। ये पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए। किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, किसी के लिए पॉसिबल होता भी है और रहते भी हैं। तो आपको कम से कम 4 दिन तो पसीना नहीं आना चाहिए आपके हेयर्स में। ठीक है, पसीना आता है तो रिबॉन्डिंग ख़राब होती है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता।
क्योंकि वो पसीने से, वो सॉल्टी वाटर होता है, प्रोडक्ट भी लगा हुआ होता है, ट्रीटमेंट हुआ होता है, तो रिबॉन्डिंग ख़राब हो जाती है। फिर ब्लेम जाता है किस पे, जिन्होंने की है। ठीक है, तो एक दिन जिस दिन कराई है 2 दिन छोड़ के वॉश करेंगे। वॉश किससे करेंगे, उसी कंपनी के शैम्पू से जिसकी आपने रिबॉन्डिंग कराई है। मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स की करें, लॉरियल की लॉरियल से, जिस भी कंपनी की कराई है उसका शैम्पू यूज़ करना है। शैम्पू यूज़ करने के बाद आपने यूज़ करना है कंडीशनर। कंडीशनर क्या करेगा, कंडीशन करेगा, यानी आपके जो हेयर्स हैं उन्हें स्मूथ करेगा। देन आपने यूज़ करना है हेयर मास्क। हेयर मास्क क्या होते हैं, हेयर मास्क क्या करता है, जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं उन्हें क्लोज कर देता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है। कंडीशनर अंदर जाके कंडीशन करता है, और हेयर मास्क जो ऊपर की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, ऊपर वाली लेयर वो दिखाई नहीं देती। ये जो हम देख पा रहे हैं ना ब्लैक कलर अपने हेयर्स में, ये हमारी कोटेक्स लेयर में होते हैं। ऊपर वाली लेयर क्यूटिकल लेयर होती है, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है, जिसे हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो जो क्यूटिकल लेयर होती है उसे क्लोज कर देता है, जिससे आपके बाल ड्राई या रफ नहीं होते। ये काम होता है मास्क का, इस वजह से मास्क यूज़ करते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब ये तो आपने कर लिया फर्स्ट वॉश। नेक्स्ट वॉश आप जैसे मर्जी करो। फर्स्ट वॉश करने के बाद जब ड्राई हो जाएंगे आप उन्हें बांध सकते हो, जैसे मर्जी बांधिए, आपके बाल ख़राब नहीं होंगे। फर्स्ट वॉश तक आपको ओपन रखने हैं बाल, बिल्कुल टाई अप नहीं करने किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट कि जब आप 1 वीक निकल जाएगा, 1 वीक के बाद आपको करनी है स्पा। स्पा करने से पहले हेयर वॉश करना ज़रूरी है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन है। देखिए, स्पा करने से पहले हेयर वॉश करना अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मुझे तो टाइम नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट जो है स्पा ही करनी है, यानी कि मैं करना नहीं चाहती, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपके बाल, जब आपने पहली वॉश की थी, आपने शैम्पू यूज़ किया, कंडीशनर यूज़ किया, मास्क यूज़ किया, देन ड्राई करके आप सीरम भी लगा लीजिए। जब ड्राई हो जाएंगे तो उसी कंपनी का सीरम लगाइए, चारों चीज़ें उसी कंपनी की यूज़ कीजिए। अब स्पा के लिए आप मेरी देख सकते हैं कि आपको स्पा कैसे करनी है। मेरी वीडियो जो है मैंने डाल रखी है कि रिबॉन्डिंग के बाद घर पर स्पा कैसे करें, वो भी मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। फिर आपको करनी है स्पा। स्पा के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले वॉश कर लिया और देन आप स्पा कर ली, तो आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने शैम्पू नहीं किया, तो आप गीले बाल करके ऐसे ही डायरेक्ट भी स्पा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पा के बाद आपको शैम्पू नहीं करना, ठीक है। स्पा के जैसे आपने स्पा की, स्पा के बाद आपको डायरेक्टली मास्क लगाना है, ठीक है। अगर मास्क, मान लीजिए मास्क को वैसे लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। मास्क लगाइए। मास्क लगाने के बाद आपने मास्क लगा लिया, उसे छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, उसे वॉश कर लिया और रिंस आउट कर दिया। शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। फिर आपने, जब आपके हेयर्स सूख जाएंगे, आप उसे कॉम कर लीजिए, सूख जाएंगे, तो आप सीरम का यूज़ कर लीजिए। इसमें शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ नहीं होगा। एंड देन आप स्पा को 1 मंथ में 1 टाइम कीजिए, यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। आप खुद के प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, यही प्रोसेस 1 मंथ बाद रिपीट कीजिए। और शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम, ये 4 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हो ना, आपकी रिबॉन्डिंग प्रॉपर्ली ख़राब नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि रिबॉन्डिंग जो है करते वक्त भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रिबॉन्डिंग भी ऐसे नहीं की जाती कि जस्ट लगा दिया और हो गई, ऐसे नहीं होता। रिबॉन्डिंग में बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ध्यान, रिबॉन्डिंग करने वाला सिर्फ रिबॉन्डिंग कर सकता है, उसका ध्यान आगे हमेशा आपको ही रखना होता है, क्योंकि हर टाइम रिबॉन्डिंग करने वाला आपको पीछे नहीं रहेगा कि आप ये करो, वो करो, है ना। तो ध्यान आपको खुद ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और, कि मैंने आपको अभी बताया है ना कि जिस कंपनी की रिबॉन्डिंग कराई है उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़, इसके अलावा दूसरे कंपनी पर मत जाएं। अगर आप वैसे कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कलर जो ट्रीटमेंट वाले हेयर्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। तो थैंक यू, गुड बाय।